दोस्तों, इसका मैंने आपको चौथे का पाँचवा बता ही दिया था। देखो अगला करते हैं अपन। इसमें ए यूनियन बी यूनियन डी की बात कर रहा हूँ। तो ए यूनियन बी में ए में कितने हैं आपका, एक से एक दो तीन चार तक अवयव। बी में है आपके तीन चार, तीन चार इधर आ गया, पाँच छः तक अवयव हैं। और डी में आपके कितने अवयव हैं, देखो बी में आपके अवयव है आपके सात आठ नौ दस तक है। तो आपके यहाँ से एक से जो दस तक के सारे अवयव हो जाएंगे इसमें। सी को छोड़ देना आप, छः से इसके बाद उसमें आ ही रहे छः तक, तो इसमें है सात आठ नौ दस, तो एक से दस तक सारे इसमें हो जाएंगे आपके। फिर इसके बाद बी यूनियन सी यूनियन डी भी निकाल सकते हो आप। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपके प्रश्न नंबर एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का संयुक्त समुच्चय भी पूछा उसने। संयुक्त निकालना है। जैसे एक्स में अवयव दिया हुआ था आपको, है ना, वो करा था आप लोगों ने, ए बी सी दिया था एक्स में, और बी में दिया था उसने, वाई में दिया था उसने ए बी, ये ऐसा कुछ दिया था। तो इसका संयुक्त पूछा तो दोनों में ए बी तो दोनों में है, तो ए बी ए कोमा बी आ जाएगा संयुक्त में, एक्स संयुक्त वाई। और इसको अपन इस प्रकार दर्शाएंगे, एक संयुक्त वाई, ये संयुक्त का सिंबल है। इसी प्रकार आप इसमें इन सब का भी संयुक्त निकाल सकते हैं। जैसे उसने पहले प्रश्न यहाँ समझ लो, वहाँ भी निकाल सकते हो आप, यहाँ समझ लो। जैसे ए संयुक्त बी पूछा, तो ए में क्या है, तीन पाँच सात नौ ग्यारह अवयव है, और बी में क्या है, सात नौ ग्यारह तेरह अवयव। तो सात नौ ग्यारह दोनों में संयुक्त है ना। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा आपके, सात नौ ग्यारह, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार बी यूनियन सी भी निकाल सकते हो, बी संयुक्त बी, बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं अपन। फिर ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, तीनों का इंटरसेक्शन पूछा है। तो ए में देखो सात नौ ग्यारह, बी में भी सात नौ ग्यारह है, पर डी में कि सात नौ ग्यारह है क्या, डी में पंद्रह और सत्रह है, पंद्रह सत्रह है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, सात नौ ग्यारह है। अगर सात नौ ग्यारह का सत्रह के साथ इंटरसेक्शन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो क्या बनेगा, पाई बन जाएगा। पाई रिक्त समूह से हो जाएगा आपका, ठीक है, बनेगा ही नहीं। फिर इसी प्रकार ए यूनियन सी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सी निकाल सकते हो आप, ऐसे सारे निकाल सकते हो आप। पहले इसमें बी यूनियन से, देखो अगले प्रश्न में इसमें बी यूनियन सी निकालना पहले, फिर उन दोनों का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है आपको। ऐसे ही यहाँ पर बी और डी का यूनियन निकालना है, और फिर इंटरसेक्शन निकालना है ए का। यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इसका इंटरसेक्शन ए का बी के साथ और बी का सी के साथ यूनियन निकालना है। इन दोनों का निकालने के बाद फिर इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, इस प्रकार निकाल सकते हो। यदि ए एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, तो अब इनका भी यूनियन बनाना आपको। तो एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या एक सम प्राकृत संख्या है, तो इसका संयुक्त करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो अपन क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, एक्स तो एक प्राकृत संख्या और बी क्या है, एक सम प्राकृत संख्या, तो बी आ जाएगा। कैसे आएगा बी, क्योंकि यहाँ तो सारी प्राकृत संख्या है और यहाँ इसका उप सबसेट है ये बी, एक्स एक सम प्राकृत संख्या की बात कर रखा है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बी समुच्चय आ जाएगा। इसी प्रकार ए और सी का निकालेंगे तो एक्स एक प्राकृत संख्या है और सी में एक्स विषम प्राकृत संख्या है, तो इसमें आपके क्या आ जाएगा, उसमें सारी प्राकृत संख्या है, तो इसमें बराबर में सी आ जाएगा। फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, तो एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो प्राकृत संख्याओं के अंदर ही होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ऐसे सारे आंसर निकलते जाएंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपके आठवां, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब जो एक दूसरे से सम्मिलित नहीं हो, इंटरेक्ट नहीं करे एक दूसरे को। तो एक दो तीन चार और एक से एक प्राकृत संख्या है जो कि चार से इक्वल है और छः से लेस देन है, इक्वल और ग्रेटर दोनों है उससे। तो चार से इक्वल चार भी है उसमें, तो चार यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये असंयुक्त नहीं है। फिर इसमें ए ई आई ओ यू है और इधर सी डी ई है, तो ई इधर भी आ गया, ये भी असंयुक्त नहीं है। एक से एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक विषम पूर्णांक एक दूसरे को असंयुक्त कर रहे हैं, अलग अलग ही रहेंगे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ए एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें ये अवयव और बी में ये अवयव, सी में इस प्रकार डी है, तो निम्नलिखित को याद कीजिए। तो ए माइनस बी निकालना बताया था मेरे को, मैंने आपको। तो ए में से बी को घटाना, तो बी के अवयव क्या क्या है इसमें, देखो चार आठ बारह सोलह, तो चार आठ बारह सोलह हट जाएंगे इसमें, तो ए माइनस बी बराबर आ जाएगा आपके क्या क्या अवयव रहेंगे, तीन रहेगा उसमें, छः रहेगा, और चार आठ बारह सोलह हटाना आपको, है ना, नौ भी रहेगा इसमें,
और 12 हट जाएगा अब क्योंकि 12 उधर है। फिर 15, 15 से कोई मतलब नहीं, 15 लिख दो आप, 15 तो है उसमें। 18 भी लिख दो, 16 है ही नहीं उसमें, 20, 21, 18 के बाद 21 आ जाएगा, केवल एक अवयव का है उसमें। ए माइनस बी में केवल 12 तो कॉमन था तो 12 हट गया। ऐसे ए माइनस सी, ऐसे ए माइनस डी सारे निकाल सकते हो आप। इस प्रकार प्रश्नावली संपूर्ण हो जाती है। आपको एक आध सवाल और बचा जो आप कर सकते हो, बहुत सीधे। ठीक है भैया, प्रणाम, आज के लिए काफ़ी है इतना, धन्यवाद।